और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता लाने वाला, रोम रोम पुलकित करने वाला, हृदय को संवेदनशील बनाने वाला, वैश्विक स्तर की बातें करने वाला और बाह्य और भीतरी जगत का संतुलन करने वाला, एक अच्छा मानव बनाने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला, गुणों का पुंज पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है विधायक भावों की उत्पत्ति करना और अविधायक भावों का नीचे दबाना। इस क्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आते हैं। हर विषय गहराई लिए होता है, जीवन की धारा को बदलने वाला होता है। इसी क्रम में आज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है कि जीवन में अनुशासन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो छोर है। एक तरफ तो जीवन है, दूसरा अनुशासन है। दोनों की हम व्याख्या करेंगे। जीवन क्या है, अनुशासन क्या है, फिर जीवन में अनुशासन क्यों, कैसे, किस लिए और अनुशासन से हमें क्या मिलता है रखने से, ये हम सारी सांगोपांग व्याख्या करेंगे। जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह जीवन कहलाता है। और व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ साथ में उसकी मृत्यु साथ के अंदर ही लिख करके आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो वे माता विधाता जो है वो लेख लिख लेती है, वैसा ही होता है। तो उसी तरीके से मृत्यु जन्म के साथ के अंदर ही कायम हो जाती है। उसका डेट, उसका जगह, उसका क्षण, सब कुछ कायम रहता है, सब नियत है। इसलिए दोनों के बीच के गैप को जीवन कहते हैं। जीवन आयुष्य के अधीन है। हर व्यक्ति, हर प्राणी जीवन जीता है, लेकिन प्रश्न यही है कि जीवन कैसे जीता है, ये मुख्य बात है। इसीलिए विषय रखा गया है जीवन में अनुशासन। जीवन को अच्छा रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। इस पूरा ये निष्कर्ष पे आएगा कि अगर आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो जीवन में अनुशासन खुद रखिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए और अनुशासन रखने के अंदर लोगों की मदद कीजिए। दूसरा है अनुशासन। अनु प्लस शासन। शासन, अनुशासन का अर्थ होता है अपने पे राज्य करना, अपने पे नियंत्रण करना, अपने आप को काबू में रखना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, अपने मन को काबू में रखना, अपनी बुद्धि को काबू में रखना, अपनी वाणी को काबू में रखना, अपने शरीर को काबू में रखना, ये अनुशासन कहलाता है। और अनुशासन एक बहुत ही सुंदर पर्याय है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहना सीख लेता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनुशासन है कुछ नियमों से जुड़ा हुआ है, कुछ समाज की एथिक्स से जुड़ा हुआ है, कुछ प्राकृतिक नियमों से जुड़ा हुआ है, कुछ वैश्विक नियमों से जुड़ा हुआ है। सारे नियम मिलकर के अनुशासन बनाते हैं, उसको एथिक्स कहा जाता है। यानी सभी चीजों का जो कंक्लूजन है वो अनुशासन है। और अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति को कोई खतरा नहीं रहता है। वह व्यक्ति स्वयं प्रसन्न रहता है, उससे कोई नाराज नहीं होता, उसको कोई दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि उसमें मैत्री का भाव आता है। अनुशासन मैत्री सिखाती है, अनुशासन प्रमोद सिखाती है, अनुशासन करुणा सिखाता है और अनुशासन मध्यस्थता सिखाता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है उसके पास में सभी गुण आ जाते हैं। हमारे पतंजलि बहुत बड़े जो है योगी हुए हैं। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा है। योग के ऊपर सबसे बड़ा जो आज सूत्र है वो पतंजलि योग सूत्र है, जिसके अंदर अष्टांग योग की व्याख्या की गई, उसमें सूत्रात्मक है। तो उन्होंने उसके प्रारंभ के अंदर भूमिका में लिखा है अथ अनुशासनम, अथ अनुशासनम। ये सारा जो अष्टांग योग है ये अनुशासन से जुड़ा हुआ है। आचार्य तुलसी एक बहुत बड़े आचार्य हुए, जैनाचार्य हुए हैं, उन्होंने मनोनुशासनम लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और उसमें उन्होंने यही बताया कि मन का अनुशासन करो तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। और आप जो है अपने आप पे राज्य करता है वो देश पे राज्य कर सकता है, परिवार पे राज्य कर सकता है, समाज पे राज्य कर सकता है और विश्व पे राज्य कर सकता है। विश्व का नेता बनने के लिए स्वयं को अनुशासित होना जरूरी है। अब देखिए
कि अनुशासन से क्या अर्थ है। अनुशासन का अर्थ है कुछ नियमों का पालन करना और कुछ कानून कायदों का पालन करना। हमारी सामाजिक परंपराएं हैं उनका पालन करना, हमारी वैश्विक परंपराएं उनका पालन करना। और सबसे बड़ी बात है एक इंसान का इंसान से क्या संबंध होता है, एक मानव का मानव से क्या संबंध होता है, एक मानव का प्राणी मात्र से क्या संबंध होता है, उसके अंदर मधुरता से उस संबंध को निभाना अनुशासन है। जैसे हम प्रकृति में घूम रहे हैं, प्रकृति माँ हमारी माँ है और ये 84 लाख जीवायोनि प्राणियों को जन्म देती है, इनका भरण पोषण करती है और जीवन भर ये सारे प्राणी इसी से पोषित होते हैं। उस प्रकृति माँ के का छेड़छाड़ नहीं करना अनुशासन है। हम जा रहे हैं और हमने अनावश्यक रूप से पेड़ की टहनी को काट दिया, अनावश्यक रूप से किसी पेड़ को काट दिया, अनावश्यक रूप से हमने जो एक तालाब है जिसके अंदर की पानी स्वच्छ है उसमें गंदा पानी डाल दिया, उसके अंदर कपड़े धोने लग गए। ये सब गैर अनुशासन है। और जैसे देखिए हम जो है अपने रोड के ऊपर चल रहे हैं तो रोड के नियम होता है कीप टू द लेफ्ट। हम बाई उसके विपरीत दिशा के अंदर राइट साइड में चल रहे हैं तो अनुशासनहीनता है। और हमारा अनुशासन, प्रकृति का अनुशासन ये कहता है कि तुम मेरी गोद में रहो, तुम मेरे नियमों का पालन करो, तुम्हारा जीवन प्राकृतिक होना चाहिए। और प्रकृति के 5 अंग कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का ये पंचभूतात्मक तत्व, उसी से हमारी ये सृष्टि बनी हुई है। इनका तुम पूरा अच्छी तरह से उपयोग करो, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। और कभी बीमार हो जाओ तो इन 5 तत्वों का उपयोग करोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये अनुशासन है। हम घर में रहते हैं, हमारे साथ माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, तो हमारा अनुशासन है कि हम किससे कैसे बात करें। हमारे माता पिता हमारे से बड़े होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए और बच्चों के साथ में वात्सल्य रखना चाहिए। उनको हमारे रीति रिवाज बताने चाहिए, हमारी संस्कृति बतानी चाहिए कि सवेरे उठ करके बड़ों को जो है प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर के मंत्रों की चैंटिंग करना चाहिए और विनय का भाव लाना चाहिए। ये प्रेरणा देना, ये हमारा मनुष्य का अनुशासन है। और मनुष्य पत्नी के साथ है तो पत्नी को एक देवी के रूप में माने और वह ये मान करके चले कि मेरी ये गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है वो दोनों पहियों से चलेगी। एक स्त्री नहीं चला सकती, एक मनुष्य नहीं चला सकता। मनुष्य के बिना स्त्री जो है, मतलब पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना जो है पुरुष अधूरा है। आपने कभी शिव जी का चित्र देखा होगा तो उसके अंदर शिव जी का जो आधा जो है वो पुरुष का अंग बताया गया है और आधा अंग पार्वती का बताया गया है। वो अर्धांगिनी है, आधे अंग की मालिक है। दोनों शिव और पार्वती मिलकर के परिपूर्ण होते हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं तो अधूरे हैं। इसीलिए हमारे इस सृष्टि के अंदर, इस समाज के अंदर नर और मादा दोनों मिलकर के सामंजस्य से रहते हैं तो हमारी परिपूर्ण गृहस्थी होती है, परिपूर्ण परिवार होता है और परिपूर्ण जो है हमारी प्रकृति होती है। क्योंकि ये प्रकृति ने जोड़े बनाए हैं नर और मादा के। ये अनुशासन है। देखिए कि हम गुरु के पास में गए हैं तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु के प्रति विनय करनी चाहिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हे गुरु जी, आपके कारण ही मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं, तो आप ही मेरे लिए भगवान हो, भगवान के दर्शन कराने वाले आप हो। ये बहुत बड़ा अनुशासन है। गुरु को नमस्कार करना, गुरु को प्रणाम करना, गुरु को नमन करना, गुरु के प्रति विनय करना बहुत बड़ा जो है ये हमारा बहुत बड़ा विनय का कार्य है। ये सारा अनुशासन का कार्य है। देखिए कि सूर्य समय पर उगता है और दोनों, ये नदी है, 2 तटों के बीच में बहती है और समय पर रात होती है, समय पर ऋतु आती है। ये सारी प्राकृतिक चीजें समय पर होता है क्योंकि वो अनुशासन का पालन करते हैं। अनुशासन का पालन करने से हम ये सारा चराचर जगत जो है इसमें जी रहा है वो सुखी रहता है, वो चैन की नींद सोता है, बड़े आनंद के साथ रहता है और बड़े प्रेम के साथ में जीवन को एंजॉय करता है।
और वो अनुशासन पालन न करे, अगर नदी अपने तट तोड़ दे तो कई गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। और प्रकृति कभी दुर्गा माँ बनती है, वो हमको सबक सिखाती है, क्योंकि हम प्रकृति माँ की अवहेलना करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो प्रकृति तांडव नृत्य दिखाती है, वो दुर्गा बन जाती है, शिव जी की तरह तांडव नृत्य दिखाती है। सुनामी आता है, अकाल आता है, अतिवृष्टि होती है, बीमारी आती है और कई तरह के प्रकोप होते हैं। ये तांडव नृत्य इसलिए दिखाया जाता है, वो सबक सिखाना चाहता है कि तुम अप्राकृतिक बनोगे तो मेरे पास में रास्ता है तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए। तो इसीलिए हम अनुशासन पालन करें तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। हम जिस कार्यालय में काम करते हैं उसमें बॉस भी होता है और नीचे वर्क करने वाले भी होते हैं। वर्क वालों के साथ में हम प्रेम से बर्ताव करें, उनके साथ के अंदर उनकी बोलचाल की हमारी भाषा जो है वो सम्मानपूर्वक होनी चाहिए, और बॉस जो काम बतावे वो समय पर करना चाहिए। ये समय की जो प्रतिबद्धता है ये बहुत बड़ा अनुशासन है, यानी टाइम मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा अनुशासन है। जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो सफल होते हैं। अंग्रेज लोग सफल क्यों हुए, और अंग्रेजों ने पूरे विश्व के ऊपर लंबे समय तक राज्य क्यों किया? अमेरिका जैसे देश के पर भी उन्होंने राज्य किया, भारत पर उन्होंने 200 वर्ष राज्य किया, और विश्व का 70-80% भाग पे उन्होंने राज्य किया, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी टाइम मैनेजमेंट। वो समय के इतने पक्के होते थे कि उनके टाइम मैनेजमेंट से अपनी घड़ी मिला लो तो समय पर होता है। सारा दुनिया में सब काम समय पर होता है, तो अनुशासन का सबसे बड़ा अंग है वो टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए कहा गया है टाइम इज मनी। मनी को मनी नहीं कहा है, क्योंकि समय ही धन है। आप समय किस चीज पे कितना लगाना, कहां पर लगाना, कितने समय की बचत करना, सारा नियोजन 24 आवर्स का होता है, वो सारा टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। और व्यक्ति जो टाइम मैनेजमेंट सीख लेता है तो उसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हर प्राणी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो क्लॉक जैसे हमारी 24 घंटे की घड़ी घूमती है और वो समय पे घूमती रहती है। निश्चित समय पे सेकंड होता है, निश्चित समय पे मिनट होता है, निश्चित समय पे घंटा होता है, निश्चित समय पे दिन होता है, पूरा 24 घंटे का। सब चीजें नियत होती है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक उस घड़ी के समान सेट हो जाती है और वो आपको अलार्म करती है। सोने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, विश्राम का समय होगा, काम का समय हो गया, सब चीज ऑटोमेटिकली उसमें डिजाइन रहती है। और जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो लोग बहुत बड़ा कार्य करने वाला, जिनके हाथों से बड़े बड़े सेवा के कार्य होते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है टाइम मैनेजमेंट होता है और अनुशासन का भाग है। और जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं वो सब अनुशासित हुए हैं। अनुशासनहीनता करने वाला कोई भी महापुरुष की श्रेणी में नहीं आ सकता, और कोई भी व्यक्ति इस जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन को सही प्लान नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति इस जीवन में यश प्राप्त नहीं कर सकता, परोपकार नहीं कर सकता। और अपना लौकिक जगत है और पारलौकिक जगत है, दोनों को अच्छा बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। मैं भीतरी जगत की बात करूं, आत्मा के साम्राज्य की बात करूं, तो आत्मा ही अनुशासन है, अनुशासन ही आत्मा है। आत्मा का दूसरा नाम अनुशासन है कि नियंत्रण करना, हर चीज पे नियंत्रण करना। कि आपको गुस्सा आए उस पे नियंत्रण करो, अब्रह्मचर्य की भावना आवे उस पे नियंत्रण करो, और किसके साथ कैसा बोलना उस पर नियंत्रण करो। पहले तोलो फिर बोलो, ये अनुशासन है, हर चीज का अनुशासन है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को चमका रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, इसी कारण से पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, चैनल 24 को प्रोत्साहन मिलेगा। हम नए नए और अच्छी क्वालिटी के एपिसोड आप तक लाएंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, अनुशासित हो, और आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।